और भाई तो भाई 24 जून का लेक्चर 10 पे आ गए हम, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के वैंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने भाई 0.1 मोलल यूरिया लिया है, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन का, और यहाँ पे 0.1 मोलल NaCl सोल्यूशन का लिया है ना। अब नॉर्मली भाई अगर हम करते, है ना, नॉर्मली अगर हम करते तो इसका भाई TB जो आना चाहिए था, डेल्टा TB हमारा भाई कैलकुलेटेड वही KB इंटू एम आना चाहिए था, दोनों का सेम होना चाहिए था, है ना। KB इंटू 0.1 KB इंटू 0.1, है ना। फिर हमने इसका यूरिया का कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड और एक्सपेर ये तो हमने कैलकुलेट किया है। ये हमने जब इसने जब ऑब्जर्व किया ना, ये वैंट ऑफ ने सोचा यार कि मैं ठीक है, इसने ऑब्जर्व किया तो इसका KB इंटू 0.1 आया। लेकिन फिर जब हमने इसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया ना, तो इसका KB इंटू 0.1 तो आया, इंटू 2 आ गया। लेकिन तो होगा ये क्या भौचक्का सा हो रहा है यार, ये क्या भौचक्का सा हो रहा है। फिर यहाँ पे इसने KF भी देखा, डेल्टा K मतलब सॉरी डेल्टा TF, है ना, वो भी यहाँ पे तो वही आया जितना कैलकुलेटेड था हमारा उतना ही आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भाई इंटू 2, यहाँ पे बेटे इंटू 2 आ गया। ये तो भौचक्का हो गया भाई, ये क्या चल रहा है ये भाई। ये दोनों तो भाई दोनों सेम ही है भाई, 0.1 और भाई ये दोनों भाई वो भी है। तो फिर इसको लोगों ने बताया नहीं भाई ये सेम नहीं है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट है ना। और भाई वो बोलता है यार लेकिन ये तो दोनों सिंगल ही पार्टिकल है ना, मतलब सिंगल सेमी पार्टिकल सिंगल पार्टिकल। बोलते नहीं यार ये तो यार मतलब एक ये सिंगल पार्टिकल है, लेकिन ये तो नॉट अ सिंगल पार्टिकल। यहाँ पे देखो Na और Cl 2 पार्टिकल हो गए ना ये तो। तभी इसका कुछ इसके दिमाग में कुछ घुमा भाई, इसके दिमाग में कुछ बत्ती बजी, ठीक है भाई। यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, हमें पता है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि वो बोल रहा था यार ये भी एक है ये भी एक ही है, लेकिन लोगों ने बताया नहीं ये एक नहीं है भाई, ये तो दो है भाई, Na और Cl 2 अलग अलग पार्टिकल है और ये एक है यूरिया। चलो ठीक है, तो वो फिर उसके दिमाग में बत्ती बजी यार, कुछ तो बत्ती बजी उसके दिमाग में, है ना। तो फिर उसने ये सब जब इसने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसने निकाला अपना वैंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। उसने रिप्रेजेंट किया इसे I से, और ये यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो उसने बोला कि I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड स्लैश एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो बहुत ही भौचक किसी बात कर दी इसने कि भाई इससे बस इससे डिवाइड कर दो तो ये दो है ना, ये हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है। तो यार लोगों ने बोल दिया यार अब हम तेरी तरह पागल थोड़ी हम बार बार करते बैठेंगे, हम तेरी तरह वेल्ले थोड़ी बैठे हैं यार, तेरे को कोई भाव नहीं देता तो तू ये सब करने बैठ गया कि भाई मैं देखूँ ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट करूँ मैं। लेकिन हम भाई अलग अलग एलिमेंट का ये थोड़ी करेंगे कि हम पहले उसका एक्सपेरिमेंट निकालेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तेरे वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। तो बोलता है यार सही बात है यार, सही बात है। तो उसने दूसरे फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, यानी कि अर्थात जैसे भाई NaCl था तो NaCl हमारा कैसे टूटता है, ये डिसोसिएट कैसे होता है, Na प्लस और Cl माइनस, है ना। तो यहाँ पे भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2, अपॉन बिफोर कितना था, 1 ही था ये, ठीक है। तो 2/1 यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। तो ये हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला एक और इसने दिया कि फॉर्मूला या फिर नॉर्मल मोलर मास, है ना, कैलकुलेट यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 4, उसके थ्रू जो मोलर मास का फॉर्मूला आता है, अगर वो मान लिया डिफरेंट आ गया इससे तो भाई वो हम नीचे लगा देंगे, अगर डिफरेंट नहीं आया सेम ही आया इसके तो फिर तो 1 हो जाएगा वो वेंट ऑफ फैक्टर, है ना। तो इसने 2-3 फॉर्मूले दिए, ठीक है भाई। और ये I कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, I कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, I ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, और भाई I कैन बी ए फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। ये हमारा वेंट ऑफ फैक्टर भाई हमारा ये हुआ, ठीक है। अब भाई मैटर जो है हमारा 2 प्रकार का हो सकता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स तो हो गए भाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट अंडरगो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, ये कंडक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये नहीं करते कंडक्ट, है ना। तो भाई अगर कंडक्ट ही नहीं करेंगे तो ना डिसोसिएट करेंगे ना एसोसिएट करेंगे, तो भाई आयंस फॉर्म होंगे ही नहीं। तो भाई इनका जो होता है I तो 1 होता है भाई, मतलब इनका नॉर्मल मास अब नॉर्मल मास इक्वल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड इक्वल आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर और आफ्टर डिसोसिएशन भी इक्वल आते हैं। इसके एग्जांपल हो गए यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, है ना। जैसे हमने यूरिया का देखा था वो भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। और भाई इसका देखो दोनों सेम आया, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट है, इसमें इसका I1 रहता है, ठीक है। और भाई मैंने इसके एग्जांपल से मेरे को आया कि यार ये सारे यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज यार समझ रही है तो बायो वाले थोड़े नाम से हैं, तो मैंने इस तरीके से ये 3 थोड़ा याद करें, समझ रहे ये तो बायो वाले हैं यार सारे, है ना। अब मेरे को पता नहीं क्या पता इसके और एग्जांपल होते हो वो केमिस्ट्री वाले होते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ट्रिक जो मैंने सोची है अभी के हिसाब से। अगर मान लो ज़्यादा आगे एग्जांपल आते हैं तो फिर हो सकता है ट्रिक डिफरेंट हो जाए, मेरे को नहीं पता है भाई, मैं तुम्हारी तरह 0 पे हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स पे आते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, दे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और भाई डिसोसिएशन में भी जाते हैं तो आयंस फॉर्म होंगे।
तो अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन कर रहे हैं तो मतलब भाई इसका वैलेंट ऑफ फैक्टर 1 नहीं होगा, और अगर 1 नहीं होगा तो फिर भाई ये एबनॉर्मल और नॉर्मल मास सेम नहीं होगा, कैलकुलेटर ऑब्जर्व सेम नहीं आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर और बिफोर सेम नहीं आएंगे। इसके एग्जांपल सारे एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, सारे भाई बहुत सारे एग्जांपल है इसके, ठीक है। तो ये हमने ये देखे। अब भाई इलेक्ट्रोलाइट्स, भाई अब हमने ये तो खत्म हो गया ना इलेक्ट्रोलाइट्स से, तो ठीक है भाई, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इसमें भाई I1 है तो फिर इसके जो फॉर्मूला थे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाले सारे सेम है, हमें आई लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। ये तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में हम आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब भाई एक सेकंड रुको, मैं एक और बात बता देता हूँ। जो वीक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे समझो, जैसे भाई जो वो होते हैं ना, जैसे क्लास लेते वक्त जो होते हैं स्पैमर्स, उनका तो कुछ ना हो सकता भाई, वो तो अपना अलग ही है, तो ऐसे हमें छोड़ दिया भाई, अब ऐसे आगे पढ़ना नहीं है। अब ये जो है थोड़े से फोकस बच्चे हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स, अब उस पर बात है, ठीक है। तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भाई बहुत ही बिल्कुल ही अच्छा 100% एसोसिएशन है, और 100% एसोसिएशन तो मुझे मतलब 100% कर देते हैं भाई, ये 100% एसोसिएशन कर देते हैं। तो भाई मतलब ये है भाई 100% फोकस से पढ़ेंगे भाई, जो भी काम कर रहे हैं उसे 100% से करेंगे, चाहे डिसोसिएट कर रहे हो चाहे एसोसिएट कर रहे हो, है ना। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है लेस देन 100%, भाई लेक्चर चल रहा है साथ में मोबाइल खोल लिया, है ना, तो ये लेस देन 100% करते हैं, ठीक है। तो ये समझ लो ऐसे हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं। तो भाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो यहाँ पे होता है, अगर 100% दे रखा है मतलब 1, तो 1 हो जाएगा 1 या फिर 100%। 100% का मतलब क्या होता है, परसेंट पर 100, सेंट मतलब 100 पर 100, है ना। तो ऐसे मतलब 100% का हो जाएगा 100/100, तो 1 आ जाएगा, या फिर 100% बोल लो उसे। तो अगर डिसोसिएशन कर रहा होगा कुछ, ठीक है, अगर भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन कर रहा होगा, तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे AN जो है हमारा, AN ऐसे कुछ दे रखा है, तो डिसोसिएट करके Na बन गया वो, है ना। यहाँ पे एक ही पार्टिकल था, यहाँ पे इतने हो गए, तो भाई हमारा जो है, तो हमारा I जो है वो N के बराबर आ जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन आ जाता है नॉर्मल, ईजिली, ये तो ईजी है बिल्कुल, है ना। जैसे भाई एग्जांपल जैसे CaCl2 हमें दे रखा है कि भाई ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो भाई हमने यहाँ पे देखो एक पार्टिकल ये है और 2 पार्टिकल ये है, तो 3 पार्टिकल्स हो गए, नंबर ऑफ 3 पार्टिकल्स हो गए, है ना। 3 पार्टिकल्स हो गए, तो हमारा I जो है N/1 N आ गया। हमने 1 क्यों ले आए, 1 क्यों ले आए, क्योंकि भाई ये पहले एक ही पार्टिकल था ना, है ना। यहाँ पे भी देखो एक ही पार्टिकल है, फिर डिसोसिएट कर गया, तो फिर ये यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है। तो I जो है हमारा ग्रेटर देन बना रहा है ना। अब अगर हम एसोसिएशन देखेंगे इसमें ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो एसोसिएट कर रहा है मतलब भाई MB थे, मतलब ठीक है B पार्टिकल्स M थे, ठीक है। फिर वो करके भाई हमारा एक पार्टिकल बना लिया BM, है ना। तो भाई ये हो जाता है I = 1/m, ठीक है, 1/m। तो हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे 2x हमारा x2 बन गया, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो ये होता है ना कि मतलब 2 पार्टिकल्स थे अलग अलग, वो एक बन के x2 हो गया, तो इसे बोलते हैं डाइमराइजेशन। ये ट्राइमराइजेशन होता है, ये टेट्रामराइजेशन होता है। इसका I देखो लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है। और देखो हम फ्रैक्शन भी देख सकते हैं कि I फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो बहुत ईजी था, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो बहुत ईजी वो था, समझ लो कॉन्सेप्ट कि भाई, क्योंकि इनकी भाई डिसोसिएशन 100% हो रही थी, तो हमें ये अल्फा जो था 1 ले रहे थे हम, ईजी, बिल्कुल ईजी हो रहा था, ठीक है। अब हम आते हैं भाई ये अब ऐसा समझो कि भाई जो बंदा बिल्कुल 100% फोकस से कर रहा है, मान लो भाई वो लेक्चर भी 100%, जब भी वो जो काम कर रहा है वो 100% फोकस से कर रहा है, वो लेक्चर 100% फोकस से कर रहा है ना। वो रील चला रहा है, तो रील चला रहा नहीं मतलब मान लो वो स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है ना, स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है वो, तब फिर वो उसके मन में पढ़ाई नहीं आ रही है, तो उसको मान लो जैसे डिसोसिएट कर रहा है कि भाई रील चला रहा है, ये रील्स तो यार वैसे रील्स तो भी ऑनेस्ट यार बहुत ही गंदी चीज़ है यार, दिमाग खराब हो जाता है ना। रील्स नहीं, मैं स्पोर्ट बोल देता हूँ, ठीक है। डिसोसिएट कर रहा है कि बस स्पोर्ट खेल रहा है, तो 100% भाई फिर उसका एग्जाम, जैसे 1 घंटा वो मान लो 24 घंटे में से 1 घंटा वो स्पोर्ट खेल रहा है अपना, तो भाई उसका वो भाई 1 घंटा वो स्पोर्ट ही खेल रहा है, उसमें फिर पढ़ाई दिमाग में नहीं आ रही है। अब भाई एसोसिएट कर रहा है भाई, जब वो 24 घंटे में से मान लो 12-13 घंटे 14 घंटे हमारा भाई जो है पढ़ रहा है, तो वो बस पढ़ ही रहा है भाई, फिर उसके दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा है। तो इसके लिए तो बहुत ईजी सा है ना, हमने पता है इसके लिए तो कुछ नहीं है भाई, तू ईजी बस पढ़ता रहेगा, ये इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब भाई अब आते हैं मेन बात उस पर, हम जैसे लोग पे यार, जैसे मेरे जैसे तुम्हारे जैसे लोग, है ना, जो भाई लेस देन 100% यार वो बहक जाते हैं यार, समझो लेस देन 100% करते हैं कभी भाई, कि भाई पढ़ रहे होते हैं तो भाई बाकी चीज़ें याद आ जाती है, हम कुछ और पता, और फिर जब बाकी चीज़ें याद आती हैं फिर भाई हम कुछ और का काम कर रहे होते हैं ना, उसमें भी फिर हमें पढ़ाई का टेंशन याद आती है ना, तो हम कुछ भी 100% से नहीं करते, है ना। तो भाई इसमें जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन अल्फा, इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर गोइंग एसोसिएशन / डिसोसिएशन फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से भाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन जा रहे हैं वो अल्फा बताता है, ठीक है। तो अल्फा 2 प्रकार से दिया हो सकता है, अल्फा फ्रैक्शन,
अल्फा फ्रैक्शन ही हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में। हो सकता है तुम्हें परसेंटेज में दे दे क्वेश्चंस में, लेकिन वो उसे तुम फिर कन्वर्ट कर देना फ्रैक्शन में। भाई परसेंट मैंने बताया ना, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 कर देना, ठीक है। तो मान लो भाई ए बी जो है, ए प्लस बी हमारा ऐसे डिसोसिएट कर रहा है ना। तो भाई यहाँ पे देखो ये 1 मोल था, ठीक है, यहाँ पे 0 0, तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर गोइंग, भाई तो 0.4 निकल गए, तो यहाँ पे भी 0.4, यहाँ पे भी 0.4 है ना, 0.4 निकल गए, ठीक है, 0.4 0.4, तो हमारा जो अल्फा था वो भाई 40% था, तो 40/100 0.4 यहाँ से आया 0.4, ठीक है। और भाई अब डिसोसिएशन अगर हम देखें इसका, तो डिसोसिएशन हो गया AN हमारा Na बना रहा है ना, तो हमारा N हो गया है ना। तो भाई अब नॉर्मल अगर वो होता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फिर तो हम सीधा N बोल देते, है ना, लेकिन भाई क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका हमारे अल्फा को भी ध्यान में लेना पड़ेगा, है ना। तो भाई T0 पे C और 0 था, C मतलब कुछ कॉन्सेंट्रेशन मान लो भाई, कुछ 1 की जगह हमने C ले लिया, 1 मोल की जगह मान लो C ले लिया, ठीक है। तो भाई अगर भाई 1 मोल में हम कर रहे थे 1 माइनस 0.4, तो यहाँ पे कर देंगे C माइनस C इंटू अल्फा, है ना। यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू 0.4 तो कर रहे थे, तो फिर ये आ रहा था, यहाँ पे C माइनस C इंटू अल्फा कर देंगे, है ना। मतलब C में से भाई C इंटू अल्फा जो है हमारा निकल रहा है। क्यों भाई, अभी क्योंकि अल्फा तो परसेंटेज है ना, अल्फा तो हमें परसेंटेज बता रहा है कि इतना परसेंट निकल रहा है। तो भाई हमें कॉन्सेंट्रेशन में से इतना परसेंट निकलने की क्वांटिटी निकालने के लिए तो हमें C में मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तुम समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो C माइनस C इंटू अल्फा, और भाई हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा NC अल्फा, है ना। N जो है, N तो है ही कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हो गए, है ना। C अल्फा C जो कॉन्सेंट्रेशन थी, और अल्फा जो जितना निकला है, मतलब भाई एक तरह से अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो N इंटू 0.4 हो जाएगा, C अल्फा हमारा 0.4 है, मतलब यहाँ पे 1 इंटू 0.4 करके ऐसे समझो, ठीक है। तो हमारा I का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो भाई फिर C क्या होता था I का फॉर्मूला कैसे निकलता था, याद करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर कितने थे, C थे, है ना, C थे। अब तो फिर हो गया C माइनस C अल्फा प्लस N, यहाँ पे हम दोनों साइड का लेंगे ना रिएक्टेंट्स और उसका, तो प्लस अपॉन C, तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, तो हम इसे लिख देंगे 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, ठीक है, 1 प्लस N माइनस N अल्फा। ये एक तरह से बस तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, ये सब पता है, ये सब तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है, न्यूमेरिकल में बस ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है भाई। हाँ भाई ठीक है। और ये अल्फा हमें पता है हमेशा फ्रैक्शन में लेना है, N जो है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल। तो हमारा जो I जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है यहाँ पे भी, है ना। हाँ क्यों यार, क्यों 1 प्लस है ना, तो 1 से तो ग्रेटर ही होगा, हाँ यार ठीक है। अब एसोसिएशन में देखें तो पहले C था, 0 था, फिर हमने C माइनस C अल्फा किया, है ना, एसोसिएट कर रहा है ना, एसोसिएट कर गया, ठीक है। तो C माइनस C अल्फा, यहाँ से भी भाई एक घटेगा ही, है ना, और यहाँ पे हमारा C अल्फा बाय N आ जाएगा, C अल्फा बाय N आ जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो, ये जो स्टोइशियोमेट्री थी हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हमें स्टोइशियोमेट्री यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो एक तरह से फिर हमारा ये वही हम वापस ऐड कर देंगे, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाय N अपॉन C, तो ये हमारा करके आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय N माइनस 1 अल्फा, ये हमारा एसोसिएशन के लिए, ठीक है। ये हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से तुम बस ये दोनों फॉर्मूला याद रखो, ये सब जो बीच की अगर तुम्हें बात समझ नहीं आई तो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना है, अल्फा हम फ्रैक्शन में लेते हैं, N जो है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, और ये दोनों फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे भाई हमें पता है I ग्रेटर देन बनाता है, यहाँ पे I लेस देन बनाता है, एसोसिएशन में दिख रहा है हमें, ठीक है। तो चलो अब जैसे क्वेश्चन हम देखें, तो अगर MgBr2 है, ये हम डिसोसिएट कर रहा है हमारा Mg+2 में, और 2Br2+, ये पता ना कैसे करता है डिसोसिएट, ये तुम्हें पता है ना, ये तो मतलब हमें अब क्रॉस मेथड से हमें पता है, जो हमने वो उसमें मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो C तो N होता, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, डिसोसिएट कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला था 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, ऐसे भाई मतलब वही है, मतलब सेम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे 1 प्लस 5 माइनस 1, तो 1 प्लस 4 अल्फा, यहाँ पे भी डिसोसिएट कर रहा है, तो भाई ये 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, वही लगाओ फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, ये एसोसिएट कर रहा है, ये क्या है बताओ, टेट्रामेराइजेशन है ना, याद करो, टेट्रामेराइजेशन थी 4 वाली, 3 वाली ट्राई और फिर 2 वाली डाई, है ना। और भाई ये भी बिल्कुल सेम ही है ना। अच्छा हाँ, याद रखना एसोसिएशन में 1/n होता है, 1/n या फिर 1/m जो भी बोलना है, तो 1/4, 1/3, 1/5, है ना। और यहाँ पे नॉर्मली भाई सॉरी, नॉर्मली वो वाला फॉर्म लगा दो, क्या फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस क्या था, 1 प्लस 1/n माइनस 1, है ना, ठीक है भाई। हाँ तो भाई अगर मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, हमने पढ़ा था कि भाई जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनमें तो भाई जो फॉर्मूलाज थे ये बिल्कुल सेम ही थे,
है ना, ये तो सेम ही थे। लेकिन भाई इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम आई सारे फॉर्मूलेस को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे RLVP हमारा होता था X2 हमारा होता था तो IX2 हो जाएगा ये, ठीक है। TB हमारा KBM होता तो फिर ये आई हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब कुछ में आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हमें ये पता है एम सॉल्यूट की तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी हो जाती है, ठीक है भाई। अब भाई न्यूमेरिकल्स जो है ना दो प्रकार के आ सकते हैं कि भाई अल्फा गिवन हो हमें आई निकालना पड़ेगा, फिर भाई हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल दोगे, या फिर भाई वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालो फिर आई निकालना पड़ेगा फिर अल्फा निकाल दोगे, है ना। मतलब भाई या तो अल्फा निकालने को बोलेंगे या फिर वैल्यू निकालने को बोलेंगे, उन दोनों के लिए हमें आई निकालना पड़ेगा, है ना। बस ऐसे दो प्रकार के वो आ सकते हैं क्वेश्चन। अब बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई कि भाई हमें वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है Na2SO4 का हमारा भाई, है ना। और हमें दे रखा है कि अल्फा 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 दे रखा है, मतलब भाई अल्फा दे रखा है, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और भाई हमें पता चल जाएगा Na2SO4 है तो फिर क्या करेगा, डिसोसिएशन करेगा। डिसोसिएशन में हमें पता था क्या होता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में 1 + n-1 अल्फा। तो यहाँ पे देखो ये 3 है तो फिर 1 + 3 तो 1 + 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा कहीं क्लिक कर दो। अगर मान लो हमें अगर स्ट्रॉन्ग बोल रखा होता कि स्ट्रॉन्ग है ये, तो हम सीधा 3 लिख देते कि 3 है ना। यहाँ पे ये सॉरी भाई हमें ये कंपाउंड दे रखा है ना, ये जो होता है ना, ये जो ऐसे ब्रैकेट में होता है, इसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसे ना कभी टूटता नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जल्दी डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है भाई। तो जैसे K4+ तो फिर ये हो जाएगा 4K+ और ये 1 तो ये 5 हो गया टोटल। तो आई अगर स्ट्रॉन्ग होता तो 5, और भाई अगर वीक होता तो 1 + n-1 क्या हो जाएगा 4, तो 1 + 4 अल्फा हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या है XM/YN दे रखा है ना, तो ये कैसे टूटता है, MX + N भी टूट जाएगा और NY- भी ऐसे टूट जाएगा, है ना। तो भाई फिर हमें इसका वो निकालना है, हमें इसका निकालने को क्या बोला है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, अल्फा भी है, आई भी है और ये भी है, तो हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो हमने आई निकाल लिया। आई क्या होता था 1 + n-1, तो फिर यहाँ पे n क्या आ जाएगा, m + n आ जाएगा ना, है ना। क्यों भाई m + n क्या होगा, अबे भाई n क्या होता है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे m है, ये n है, तो फिर m + n हो जाएगा, m + n-1। तो ये आई तो देखो यहाँ पे 1, अगर हम इसे सीधा वो करेंगे पुट, अगर हम अल्फा को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई देखो ऐसे ही आ जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। और हमारा अल्फा जो है, अल्फा हमारा आ जाएगा ये, हम अल्फा अगर हम अल्फा को हम उधर ले जाएंगे, इसे वापस लाएंगे तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ पहला ऑप्शन देखा, हाँ यार अल्फा तो याद है, मैंने टिक कर दिया, है ना। लेकिन भाई हमें बाकी ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। अगर भाई हम इसे अरेंज करेंगे इसे, तो फिर भाई ये आई भी इस फॉर्म में, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फिर ये ऑल ऑफ दिस था, हड़बड़ी में बाकी ऑप्शंस नहीं देखे मैंने, ठीक है। चलो भाई एनसीईआरटी टेबल दे रखी है, ठीक है, एनसीईआरटी टेबल दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि सॉल्ट्स हैं ये वैल्यूज़ ऑफ ये सॉरी, अगर भाई कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। कंप्लीट डिसोसिएट में तो भाई देखो 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे 2 थे, n की इक्वल आ रहा है सब कुछ, है ना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो, जहाँ पे हमें दिख रहा है जैसे कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन घट रही है तो वैल्यू बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन घट रही है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है तो भाई मतलब अल्फा बढ़ रहा है तो भाई आई भी बढ़ रहा है, तो फिर वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। तो भाई एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डिसोसिएशन में हमें पता है कि आई जो है ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम बोल सकते हैं एम अब नॉर्मल अपॉन एब्नॉर्मल ग्रेटर देन 1 है, तो फिर भाई हमें अगर इसे यहाँ ले जाएंगे तो एम नॉर्मल ग्रेटर देन एम एब्नॉर्मल, ठीक है भाई। यहाँ पे लेस देन 1 है तो एम नॉर्मल लेस देन एम एब्नॉर्मल, है ना। और भाई इसका मतलब क्या है, डिसोसिएट कब करता है भाई, डिसोसिएट कब करता है कोई कंपाउंड, भाई जब वो वाटर में जाता है तो वो डिसोसिएट कर जाता है ना। तो भाई एक तरह से ये हो गया ये नॉर्मल कंपाउंड है, और भाई जब वो वाटर में गया तो वो डिसोसिएट कर गया, तो उसके बाद ये जो है इसका जो वो आता है अब नॉर्मल ये कम आता है ना। और भाई ये क्या करता है, एसोसिएट तब करता है जब वो उसी के सॉल्वेंट में चला जाए, जैसे बेंजोइक एसिड बेंजीन सॉल्वेंट में चला जाए तो फिर वो एसोसिएट कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बेंजीन दिख जाएंगे इसे, तो वो बेंजोइक एसिड बेंजीन से वो कर देगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो होता है यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जैसे भाई बेंजोइक एसिड हमारा H2O में जा रहा है ना, H2O में जा रहा है, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डिसोसिएट हो रहा है ना। और पहले भाई एम नॉर्मल 122 था, तो हमारा एब नॉर्मल कम हो जाएगा M122 से। लेकिन भाई बेंजीन सॉल्वेंट में जा रहा है तो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसोसिएट करेगा, ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, एसोसिएट कर जाएगा तो फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो जैसे भाई ऐसे रखो एसिटिक एसिड इन H2O, ठीक है, एसिटिक एसिड इन H2O, ठीक है। तो भाई ये तो है डिसोसिएट करता है H2O में, डिसोसिएट करेगा H2O में, तो फिर भाई ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो फिर भाई जो एम एब्नॉर्मल है हमारा, हमें दे रखा है एब्नॉर्मल हमारा लेस देन 60 ग्राम आ रहा है ना। हमें बता रखा है कि एसिटिक एसिड भाई H2O में जा रहा है, तो एम एब्नॉर्मल जो है ना लेस देन 60 ग्राम आ रहा है। अगर लेस देन भाई नॉर्मल जो था 60 ग्राम था, एब्नॉर्मल जो है लेस देन नॉर्मल आ रहा है ना। एब्नॉर्मल जो है हमारा लेस देन नॉर्मल आ रहा है, मतलब ये डिसोसिएट करेगा, है ना। तो हमें बस ये बताना था कि भाई डिसोसिएट कर जाएगा तो हमारा आई जो है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है एसिटिक एसिड बेंजीन में जाके एम एब्नॉर्मल हमारा ग्रेटर देन 60 आ रहा है, नॉर्मल 60 था लेकिन अब नॉर्मल 60 से ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है,
तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब एसोसिएशन हो रही है अर्थात भाई हमारा जो आई जो है लेस देन 1 आएगा, है ना। हाँ भाई ठीक है। और भाई हमारा मैक्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड इन, अब भाई मतलब अब वही है, मैं जो सारे फॉर्मूले हैं वो लगाओ, ठीक है, आई इंटू एक्स टू लगाओ। अब हमारा पता है कि भाई यहाँ पे देखो एक्स टू यहाँ पे 0.1 सारी मोल सेम दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन सेम की वरना तो मोलैरिटी सबको बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो एक्स टू तो चला ही जाएगा, तो सिर्फ हमारा जो है हमारा डेल्टा पी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। हमें बस आई निकालो जिसका सबसे ज़्यादा है उसे टिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमने निकालना था हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे जो है के बी सेम है, एम हमें डिफरेंट दे रखे हैं, ठीक है। हमने आई निकाल, हमें पता है कि अब जो टी बी जो है हमारा 1 इंटू एम पे करेगा, आई इंटू एम पे करेगा। तो भाई हमने आई निकाले, फिर जो इसकी वो दे रखा है एम हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने देख लिया किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज़ देखो, हम याद है तुम्हें कि हमने पढ़ा था कि बाकी सब का तो ऑर्डर सेम रहता है, लेकिन जो एफ का ऑर्डर है वो उल्टा हो जाता है। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी ए डी बी सी होगा, ठीक है। ऐसे देखो ए फिर डी फिर बी फिर सी, है ना, ए डी बी सी। जो है डेल्टा टी एफ होता है वो भी ए डी बी सी आएगा, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो उल्टा आता है, समझ रहे हो। फ्रीजिंग पॉइंट उल्टा आता है, हमने तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था ये पहले, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर उल्टा होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट देखो सी बी डी ए होगा, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर भी सेम आएगा, ए डी बी डी सी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम हो जाएगा। आर एल वी पी का भी ऑर्डर ये आएगा, लेकिन वी पी ऑर्डर जो है वी पी ऑर्डर के उल्टा आ रहा है भाई। आर एल वी पी का ऑर्डर अगर ये है, मतलब भाई अगर ए में जो है वेपर लोअरिंग जो है सबसे ज़्यादा है ना, मतलब कि इसमें भाई वी पी तो सबसे कम हो जाएगा ना, समझ रहे हो। अगर वीपी लोअरिंग सबसे ज़्यादा एक ही है तो भाई वीपी तो सबसे कम एक ही हो जाएगा ना। हाँ यार ठीक है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव मैक्स फ्रीजिंग पॉइंट। फिर वही मतलब वापस हमने टी एफ को देखा भाई, ऐसे 1 इंटू के एफ हमें एम हमें इक्विमोलर बोल रखा है, तो एम भी सेम होगा के एफ भी सेम होगा, तो हमें आई निकालेंगे बस सबका। आई जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा आई होगा उसका टी एफ डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा। लेकिन हमें फ्रीजिंग पॉइंट का बोला, ये याद रखना। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो है उल्टा हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट का उल्टा होता है ना, तो हमें डी करना पड़ेगा, समझ लो। तो भाई जिसका आई सबसे कम होगा उसका हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स टूटा नहीं है और H2O को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। मतलब यहाँ पे वही कॉम्प्लेक्स टूटता नहीं है, ठीक है। हमें वो गिनने होता है ना मॉलिक्यूल, चलो H2O तो H2 है भाई, तो ज़्यादा कंसिडर ये ऐसे गिनते हैं हम, ठीक है। तो ये 4 हो गए, ये कितने होगा, ये 3 होगा, ये यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है ना, ये 2 होगा, ये 1 ही है, ठीक है। और भाई यहाँ पे क्या है भाई, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज दिस बीपीटी ऑफ आई। हमें 100% कंप्लीट डिसोसिएशन दे रखी है, तो 100% हमारा वो है, हमें आई ये दे रखा है, तो बस वो फॉर्मूला पुट किया, लगा दिया हमने, ठीक है। सेम भाई यहाँ पे भी हमें अल्फा फ्रैक्शन दे रखा है, और हमें दे रखा है एच बी आर इज़ 100 ग्राम। एक सेकंड को यार, हाँ भाई सॉरी। फिर वही मतलब हमें आई और अल्फा दे रखा है, फिर वापस हम अल्फा निकालेंगे फिर आई निकलेगा, ठीक है। अल्फा हमें पता है जितना दे रखा है, फिर उसके हिसाब से आई निकलता है, ठीक है, याद रखना। आई हमने निकाल लिया, फिर आई करके भाई हमने वो फॉर्मूले में पुट कर दिया, सब कुछ निकल गया। इसमें क्या था भाई, इसमें था भाई 8.1 ग्राम HBr इन 100 ग्राम, ठीक है। ये देखो ये हमें फिर मोल कॉन्सेप्ट का वो दे रखा है, ठीक है। हमें 90% वो रखा है, तो हमें अल्फा फ्रैक्शन हमें 90/100 दे रखा है 0.9, है ना। HBr हमें पता है भाई ये हमारा जो है डिसोसिएट हो रहा है, HBr डिसोसिएट होगा तो H हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि सेकंड हो यार, अज्यूमिंग एसिड 90% आयोनाइज्ड, मैं शायद क्वेश्चन पर नहीं लिखा, तो इसमें बता रखा होगा कि भाई ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो भाई जो भी है, तो फिर भाई हमने ऐसे 2-1 किया, तो फिर हमारा अल्फा अब जो है हमारा आई भी आ गया 1.9, फिर हमने आई उसमें पुट कर दिया, हमारा वो आ गया डेल्टा टी एफ। और हमें क्या पूछा है याद रखना, हमें फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है भाई, तो फ्रीजिंग पॉइंट भाई 0- ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें भी सेम ही है भाई, इसमें सीधा बस आई को देखोगे, अच्छा 0.01 वाटर हैड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ इतना, ठीक है, करेक्ट फॉर्मूला। अच्छा हमें भाई पहले फिर क्या है, हमें पहले टीएफ निकालना पड़ेगा। टीएफ हमें दे रखा है, तो हमें टीएफ के फॉर्मूले से आई निकालना पड़ेगा। आई निकाल लिया हमने, फिर हम देखेंगे किस ऑप्शन का आई जो है सेम आएगा, तो फिर वो हम देख लेंगे, फिर उससे हम वो देख लेंगे, तो वो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि फॉर इलेक्ट्रोलाइट जो है हमने ये फॉर्मूला देखे थे कि आई से सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया था, तो हमारा आई बढ़ रहा है तो ये सब भी बढ़ेगा, है ना, ये सब भी बढ़ेगा। तो अगर ये सब बढ़ेगा, ठीक है, तो अगर भाई देखो इसका नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो डेल्टा टी भी है, ये डिफरेंस होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई एलिवेशन अगर बढ़ रहा है तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, और रिलेटिव लोअरिंग बढ़ रहा है तो भाई वेपर प्रेशर भी घटेगा, है ना। तो ऐसे
ये है भाई। और ये भी मतलब वही है भाई, फिर हाईएस्ट बीपीटी पूछा है इसमें, वही भाई फिर आई जो है आई इंटू एम पे हो जाएगा, क्योंकि टी वो टी क्या नाम है के भी सेम होता है। तो आई देख लो किसका सबसे ज़्यादा है, मल्टीप्लाई करके देख लो और फिर हमारा वो ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, ये भी इसमें सेम हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें बस ये एक चीज़ है कि यहाँ पे देखो, क्योंकि ये एम दे रखा है, ये नॉर्मेलिटी दे रखी है, यहाँ फॉर्मूले में मोलैरिटी होती है ना, तो भाई फॉर्मूले में भाई, तो फिर इसलिए फॉर्मूले में क्या बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मूले में भाई कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी होती है ना। तो भाई इसलिए हमें जो है इन फैक्टर कैसे निकलती थी, नॉर्मेलिटी अपन इन फैक्टर से मोलैरिटी निकलती थी, है ना। तो भाई इन फैक्टर भी देखना पड़ेगा हमें, इससे फिर उसे हम डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, फिर हमने डिवाइड किया, आई की वैल्यूज पुट करी, नॉर्मेलिटी की वैल्यूज पुट करी, सब कुछ कर दिया हमने। फिर ऐसे हमें पता चल गया अल्फा जो है, और सॉरी ये जो है हमारा पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन इन फैक्टर है ना। क्यों यार, क्योंकि भाई नॉर्मेलिटी सबकी सेम दे रखी है, आर टी सब में सेम हो जाएगा, तो अल्फा भाई यही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने इसमें ये करके देख लिया, तो भाई जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वो हो जाएगा। बस भाई यही है भाई। वापस हाईएस्ट एफ पी टी दे रखा है हमें, आई के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है भाई, टी वी दे रखा है हमें, आई हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो आई हमने 1 ले लिया, फिर हम वो सॉल्व करके कर दिया हमने। चलो भाई, ये हमारा रिविजन खत्म, बाय बाय।